श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री हित हरिवंश चंद्र महाप्रभु की जय। गुरुजी महाराज की जय। सभी रसकाचार्यन की जय। श्री राधा सुधा निधि को 30वां श्लोक। निर्माय चारु मुकुटम नवचंद्रकेण गुंजाभिरारचति हारमुपारहन्ति वृन्दाटवी नवनिकुञ्जग्रहादिदेव्यः श्रीराधिके तव कदा भवितास्मि दासी। तो यह श्लोक का अर्थ, हे श्री राधिके, नए चंद्रक यानी कि मोरपंख के द्वारा सुंदर मुकुट बनाकर और गुंजाओं द्वारा सुंदर हार की रचना करके उपहार देती हुई मैं तुम वृंदावन के नवीन निकुंज महल की अधिष्ठात्री देवी की कब दासी बनूंगी। तो यह जो पंक्ति है, इनको हमने सरल 4 पंक्तियों में करो है। जैसे पहली पंक्ति आवे श्लोक की, निर्माय चारु मुकुटम नवचंद्रकेण। तो निर्माय यानी निर्माण करना, चारु मतलब सुंदरता से, मुकुटम यानी कि मुकुट, और नव नवीन, चंद्रकेण मोरपंख। तो इन शब्दन को अगर हम क्रम में लगाते हुए देखें तो अर्थ के साथ में आपको भाव भी समझ में आ सके। तो ये पंक्ति वक्त इस प्रकार की है, निर्माण हो जो प्रियतम को भाए, मन प्रिया को रिझाए, सुंदर मुकुट मणि मोतियों सजा, सोने के तार पिरोए, नवीन हो सभी आकार प्रकार, चमक की अरुणता छाए, मोर पंख प्रिय को अधिक प्रिय, पवन चले लहलाए। तो निर्माण हो तो प्रीतम को भाए, निर्माण वैसा हो जो प्रीतम को पसंद आए, मन प्रिया को भी रिझाए, जहाँ पे प्रिया भी जी रीझ जाए। तो यहाँ पे जो भाव है सखी इनको, या जो सखी हित सखी या हिताचार्य के रूप में हित महाप्रभु जो कहना चाह रहे हैं कि मैं आप दोनों के प्रेम भाव के लिए ही समर्पित हूँ, और ये तत्सुख भाव है आपके सुख के लिए। तो यहाँ पे जो बात है वो प्रीतम को जो पसंद आ रही हो, तो प्रीतम को अगर कोई चीज़ पसंद आएगी तो प्रिया जी अपने आप रीझेंगी। तो निर्माण हो प्रीतम को भाए, मन प्रिया को रिझाए, सुंदर मुकुट मणि यानी कि मणियों के साथ में जो मुकुट बने, मोतियों से सजा हुआ और सोने के तार में पिरोया हुआ, और नवीन हो सभी आकार प्रकार, मतलब उसकी रचना जैसे कि कभी हुई नहीं हो, इस प्रकार की नवीन रचना हो, उसके अंदर नई बेल हो, जो कढ़ाई होवे, जो बेल छोड़ी जावे, और चमक ऐसी हो कि अरुणता छाए, जो ठंडक पहुंचाती हुई सुबह की अरुणता लालिमा लिए हुए होवे, वैसी वो छा जाए, ऐसे मुकुट के नवीनता के साथ। और वापे भी मोर पंख प्रिय को अधिक प्रिय, जो मोर पंख है वो प्रिय को बहुत अधिक प्रिय है, वही पवन चले लहलाए, तो वह मुकुट के ऊपर वो मोर पंख लहलाने लगे, ऐसो भाव ये पंक्ति को आवे। तो अगली पंक्ति होवे, गुंजाभिरा रचित हार मुपार हंती। गुंजाभिरा यानी कि जो गुंजा जो फूलों के साथ में उसको गूंथा जाए, रचित यानी कि रचना करना या बनाना, हार यानी कि माला जो उनको समर्पित की जाती है, और मुपार हंती यानी समर्पण हो। तो ऐसो भाव, और यही हमने सरल पंक्ति में कियो, गुंजाओं का ब्रज में उत्पन्न होना,
श्री युगल लीला दर्शाए। रचना कर अनुपम अलौकिक, श्री श्याम के मन भाए। हार बनाऊं ऐसो बैजंती माल, भूल हृदय गले लगाए। समर्पित करूं जैसे प्रेम साक्षात, अर्पण होते हुए दिखलाए। तो यहाँ प्रत्येक शब्द के साथ में उनको पंक्तिबद्ध करने की हमने प्रयास किया। गुंजाओं का ब्रज में उत्पन्न होना, जो गुंजा, जो माला गूंथी जाएगी, जो पुष्प हैं, वह ब्रज में ही उत्पन्न हुए हैं, बने हैं, पैदा हुए हैं, बड़े हैं, और वह युगल की सभी लीलाओं को देख चुके हैं। अब वो अपने आप को भी समर्पित करना चाहें। श्री युगल लीला दर्शाए, गुंजाओं का ब्रज में उत्पन्न होना। श्री वृंदावन को जो पुष्प है वाकई भी अलग ही लीला है। वाने श्यामा श्याम के प्रत्यक्ष में दर्शन करे हुए हैं उनकी लीलान के, तो वह पुष्प भी एक लीला को संग्रह है। और वाकुवी रचती, यानी कि रचना कर अनुपम, ऐसी रचना हो जो अनुपम हो, अलौकिक हो, यानी कि वो लौकिक जगत की रचना से बात नहीं हो रही है। श्री श्याम के मन भाए, और वह श्याम सुंदर के मन को भाए। हार बनाऊं ऐसो बैजंती माल, भूल हृदय गले लगाए, यानी कि हार ऐसो बनना चाहिए उन गुंजाओं को, ऐसी रचना हो जो प्रभु बैजंती माला, जो प्रभु को सबसे ज़्यादा प्रिय है, बाकू भी भूल कर अपने हृदय से या गले में वह हार को धारण करें। समर्पित करूं, मतलब समर्पण ऐसा होना चाहिए जैसे प्रेम साक्षात, यानी कि प्रेम ही मूर्तिवान हो जाए, अर्पण होते हुए दिखलाए, यानी कि प्रेम साक्षात उस माला के अंदर अर्पित होता हुआ दिखना चाहिए, और वाको भाव ऐसो आना चाहिए। या से अगली पंक्ति है श्लोक की। वृंदाटवी नव निकुंज ग्रहादि देव्या, यानी कि वृंदाटवी, यानी कि वृंदावन की सघन जो कुंज हैं उसमें नव निकुंज, जो नवीन एक निकुंज को जो रचना है वहाँ में क्या कहें, ग्रहादि देव्या, उस नव निकुंज की ग्रह की अधिपति देवी जो हैं। तो ये इस श्लोक को अर्थ है, और ये पंक्तिबद्ध किया है। वृंदावन की सघन लीला रहत, सदा शरद बसंत चितलाए। वृंदावन तो ऐसो है स्वरूप कि जहाँ पे हमेशा शरद और बसंत ऋतु एक साथ छाई रहे में, शीतल मंद सुगंध पवन जो वहाँ पे पसरी रहे, बहती रहे, ऐसो वृंदावन को, उन लीलाओं को चिंतन है। नव निकुंज नव पराग पोषित फूल, यमुना कूल कोकिल गाय, यानी कि वहाँ जो नव निकुंज है, नव निकुंज यालिए कह रहे हैं कि हर दिन जो प्रत्येक दिना अलग अलग जो पराग आवे, जो पुष्प की सुगंधित मूल जहाँ से कि शहद बनावे जो मधुमक्खी, वो पराग के जो कण हैं, नव पराग पोषित फूल, और यमुना कूल कोकिल गाय, और यमुना जी की वो ठंडक देती हुई लहर, और वहाँ पे कोकिल यानी कि कोयल के गान के साथ में ऐसी नव निकुंज में मैं दर्शन करूं। और घर की अधिपति स्वामिनी किशोरी, और उस घर की उस ग्रहादि देव्या, ग्रहादि मतलब घर की अधिपति या मालकिन या स्वामिनी किशोरी जी हैं, दर्शन को मन वांछित पाए, और उनके दर्शन हो जाए तो जो मनोकामना है वो पूर्ण हो जाए, मन वांछित वो प्राप्त हो जाए। देवी इस निकुंज की सदा उपासनीय। अब जब देवी स्वरूप में कहें तो देवी इस निकुंज की सदा उपासनीय, उन्हीं की केवल मैं उपासना करता हूँ, उन्हीं को की मैं पूजा पाठ जो भी आप कहें मैं उनकी उपासना में हूँ। जिनके गुण ना बखाने जाएं,
मतलब उनके इतने गुण हैं कि मैं उनको बखान भी ना कर सकूं, ऐसी मुँह में सामर्थ्य भी ना है। अब अंतिम पंक्ति आवे, श्री राधिके तब कदा भवितास्मि दासी। हे श्री राधिके, आपकी शरण मोए अन्य कोई ठौर न सुहाए। मुझे तो केवल आपकी ही शरण है, मुझे कोई और ठौर नहीं है। तब यानी कि आप, कदा मतलब कब, भवितास्मि दासी मैं आपकी दासी होंगी, तो वही चीज़ है, हिताचार्य कहे कब होंगी आपकी, नव निकुंज को अब बुलाए। तो जब हिताचार्य रूप में जब हमारे पृथ्वी पे अवतार लिए हुए वंशी स्वरूप हरवंश महाप्रभु, तब वह ये पद की जब रचना कर रहे हैं, तब वह ये कामना हर भक्त में, हर रसिक में, हर वैष्णव में ये चाहे कि वह कहे, श्री राधिके तब कदा भवितास्मि दासी, हिताचार्य कहे कब होंगी आपकी, नव निकुंज को अब बुलाए। किंकरी मोए बना लो सेवा में, मुझे छोटी सी कोई एक दासी बना लो, किंकरी मोए बना लो सेवा में, कृपालुता आपकी जग बताए। आप कृपालु हो, ऐसो जग में प्रसिद्ध है, यह जग बतावे कि आप कृपालुता की राशि हो। तो किंकरी मोए बना लो सेवा में, कृपालुता आपकी जग बताए। और ये अंतिम पंक्ति में हमने अपना आशय भी जोड़ो है, हित विशाल लाल गुरु हित भजन लाल तैयार। हित विशाल लाल गुरु हित भजन लाल तैयार, हर सेवा को सोहिनी कराए। मतलब कोई भी सेवा हो, या तो सोहिनी की सेवा हो, मोए वहाँ पे झाड़ू निकुंज में लगाने को, वो पथ पे जहाँ से आप रोज पधारो, वह पथ के आगे आगे कम से कम मैं सोहिनी ही कर लूँ, ऐसी मुँह पे कृपा करो। ऐसे निकुंज की, ऐसे लाड़ पाने के लिए तत्सुख भाव में यह हित जी महाराज ने पद बतायो है, जहाँ में नए मुकुट को बनानो, नए हार पहनानो श्याम सुंदर को। क्यों? क्योंकि प्रिया को रिझानो है। प्रिया कब रिझेंगी? जब प्रीतम को मैं प्रसन्न करने जा रहा हूँ। तो ऐसे भाव से ये रचना है 30वें श्लोक की। अब यहीं पे हम विराम लेंगे। सभी रसकन को हमारी श्रीहित वृंदावन धाम से जय जय श्रीहित हरिवंश, जय जय श्रीहित हरिवंश।